स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर बीएसपी सांसद दानिश अली की शिकायत की है। रवि किशन ने कहा है कि दानिश अली ने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। रवि किशन ने पत्र में लिखा कि दानिश अली सीनियर ऑफेंडर हैं और स्पीकर को लिखे पत्र में रवि किशन ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले साल दिसंबर में मैं जब जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक पेश कर रहा था तो बीएसपी सांसद दानिश अली ने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। रवि किशन ने कहा है कि दानिश अली की लोकसभा में टोका-टाकी करने और डिस्टर्ब करने की आदत है। बीजेपी सांसद ने स्पीकर से इस घटना की जांच कराने की भी मांग की है। खुद दानिश अली के कमेंट का भोगी हूं। उन्होंने अभद्र भाषा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर की थी। उन्होंने 2 बार मुझ पर यह अटेम्प्ट किया था जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था पार्लियामेंट में। दानिश अली हमेशा प्रोवोक करते हैं हर सांसद को, हमेशा कुछ न कुछ उनके वाहियात से बहुत अभद्र भाषा में, जो कि सदन की गरिमा को गिराने वाले शब्द होते हैं, वो प्रोवोक करते हैं बहुत तीखे शब्दों के साथ, बहुत अभद्र भाषा में, बहुत ही गलत भाषा में, बहुत गंदी भाषा में। वो भी चेक करना चाहिए। देश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इंडिया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश टिकट मांगने वालों में रहेंगे या बांटने वालों में रहेंगे, ये तो उनका गठबंधन तय करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में है। अब ये उनका विषय है। अखिलेश जी टिकट मांगने वालों में रहेंगे या बांटने वालों में रहेंगे, ये तो गठबंधन को उनके तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम लोग अपनी सरकार के काम, अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में है। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भाजपा सब सीटें जीतेगी, इस संकल्प के साथ उतरेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा में पोषण माह के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में पहुंचे और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम ने एक बच्चे का अन्नप्राशन कराया। आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया है। अरे ये लो, ये कौन खाएगा? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संघ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करता हुआ दिखाई दे रहा है। संघ के नए सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले में संघ का एजेंडा मुसलमानों को साथ लाने का है। इसके साथ ही ईसाई और सिख समुदाय के लोगों को भी संघ अपने साथ जोड़ेगा। इसके लिए संघ कार्यकर्ताओं को बाकायदा मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों में संपर्क करने के लिए कहा गया है। संघ के कार्यकर्ता मस्जिदों के मुतवल्ली और मौलवियों से संवाद करेंगे। संघ की ये पूरी रणनीति लखनऊ में बन रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 26 सितंबर तक लखनऊ के दौरे पर हैं और वो लगातार अलग अलग प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ बैठक कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की है। सर्व समाज को जोड़ने की रणनीति पर संघ काम कर रहा है और ये संघ ने एक नया फार्मूला निकाला है। अब इसी रणनीति से संघ आगे बढ़ेगा। यही वो वजह है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अवध प्रांत की जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें सीधे तौर पर निर्देश दिए कि बौद्ध, सिख, मुस्लिम समेत अलग अलग जो समाज के लोग हैं, खासकर जो ईसाई समाज के लोग हैं, इनको भी आरएसएस से जोड़ा जाए और आरएसएस का विस्तार, जो उसकी शाखाएं हैं, वो गांव-गांव तक उनका विस्तार होना चाहिए और संगठन विस्तार पर भी मोहन भागवत ने जोर दिया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने बस्ती के लोगों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने वाराणसी से अचल आवासीय विद्यालय का वर्चुअली उद्घाटन कर बस्ती जिले के छात्रों को एक बड़ी सौगात दी है। इस स्कूल में गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। लगभग 77
करोड़ की लागत से स्कूल का निर्माण कार्य किया गया है। स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों का एडमिशन किया जाएगा। अच्छा प्रयोग है सरकार की तरफ से कि अटल आवासीय विद्यालय के जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग हैं, जैसे हमारे जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो अनऑर्गेनाइज्ड हो, हमारे POCW बोर्ड के माध्यम से जो भी श्रमिकों का पंजीकरण किया गया या लॉकडाउन के दौरान जो भी माइग्रेंट या प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। और अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर एसपी विधायक राहुल राजपूत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एसपी विधायक पर FCI में नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए वसूली का आरोप लगा है। आपको बता दें कि राहुल राजपूत हरचंदपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। राहुल राजपूत के समर्थकों में भी मुकदमा खीरों थाने में दर्ज हुआ है। संभल में वाटर कूलर से पानी पीने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर की मौत हो गई। इस हादसे में CCTV फुटेज सामने आया है। बाइक सवार 2 युवक वाटर कूलर के सामने उतरे, जिसके बाद एक युवक पानी पीने गया और वो करंट की चपेट में आ गया। जब तक उसका साथी उसे करंट से बचा पाता, तब तक युवक ने दम तोड़ दिया। घटना असमौली के टांडा कोठी की है। में रख के लाखों रुपए के टायर जलकर राख। हमीरपुर के बिवौर कस्बे में इंडियन बैंक के ब्रांच में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फुटेज है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे वाटर कूलर से करंट आता है और एक शख्स की मौत हो जाती है। फतेहपुर सीकरी में एक विदेशी महिला पर्यटक हादसे का शिकार हो गई। जब इस बात की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने महिला को अस्पताल में भेजा और इलाज के लिए भर्ती कराया। इतना ही नहीं, इलाज के बाद पर्यटक कंबारिया और उसके परिवार को पर्यटन पुलिस ने आगरा फोर्ट का दीदार कराया और तोहफे में ताजमहल की आकृति भी दी। स्पेन की रहने वाली महिला ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। स्पेन की महिला पर्यटक मारिया कार्मेन कल फतेहपुर सीकरी घूमने आई थी। वहां पर बादशाही गेट के बाहर गिर जाने के कारण वो चोटिल हो गई थी। पर्यटन पुलिस ने उनका एक्सरे कराया था। साथ ही कल शाम को ASI ने उन्हें ताज भी घुमाया था। आज सुबह उनकी आवभगत और सत्कार करने के लिए पर्यटन पुलिस ने उन्हें होटल से लाकर आगरा फोर्ट के दर्शन कराए हैं। साथ ही उन्हें एक छोटा ताज भी त्योहार में दिया। उन्होंने पर्यटन पुलिस की धन्यवाद किए और भूरी भूरी प्रशंसा की। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में सीएम योगी इन्वेस्ट यूपी के तहत हुई बैठक में शामिल हुए। सीएम योगी ने 300 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में 36 लाख करोड़ का प्रस्ताव है, आप निवेश करें, हम सुरक्षा देंगे। थोड़ी ही देर के बाद सीएम योगी MotoGP की रेस देखेंगे और साथ ही विनर्स को सम्मानित करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में से एक है और इसलिए मैं जितने भी यहां पर इस फील्ड में निवेश करने के उत्सुक जितने भी स्टेक होल्डर्स आए हैं, जितने भी इस फील्ड के ऑर्गेनाइजर हैं, अन्य महानुभाव हैं, मैं उन सबको आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं का वे लाभ लें। उत्तर प्रदेश अपने आप में आपको न केवल एक बड़ा भारत अपने आप में MotoGP जैसे इवेंट के लिए एक बड़ा मार्केट है, बल्कि यहां पर जो यंग जनरेशन है, दुनिया के अंदर सबसे यंग जनरेशन भारत के अंदर और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेगी। यह भी आपके लिए एक अवसर होगा अपने निवेश को आगे बढ़ाने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगी।
मोटोजीपी बाइक रेस की दीवानगी फिल्मी सितारों और क्रिकेट स्टार्स पर भी देखने को मिल रही है। फाइनल रेस देखने के लिए क्रिकेटर शिखर धवन, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और फिल्म स्टार जॉन अब्राहम भी बुद्धा सर्किट पहुंचे। तो देख सकते हैं ये दोनों तस्वीरें आप। गाजियाबाद में हुए मकान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। आपको बता दें कि कल लोनी थाना क्षेत्र के रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया में 2 मंजिला मकान गिर गया था। इसमें एक बच्ची की कल ही मौत हो गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। दरअसल कल एक बच्चे की मौत हो गई थी और अब 2 और बच्चों की मौत हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। गाजियाबाद में यह हादसा हुआ था कल, जिसके बाद तमाम जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। कल लोनी इलाके में यह हादसा हुआ था। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की बाउंड्री पर लटक गया। इसके चलते हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। गनीमत ये रही कि ट्रक की चपेट में कोई दूसरी गाड़ी नहीं आई, वरना कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने में जुट गई। शाहजहांपुर में मिट्टी से भरा ट्रक रोड के किनारे पलट गया। ट्रक पलटने से ट्रक में भरी मिट्टी एक घर में जा गिरी और इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि उसे किसी को चोटें नहीं आई, नहीं तो एक बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता था। घर के बाहर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना से लोगों में काफी नाराजगी है। थाना चौक कोतवाली के प्रताप एनक्लेव कॉलोनी की ये घटना है। बताया जा रहा है कि मिट्टी से भरा ट्रक कॉलोनी में घुसने पर सीवर लाइन के गड्ढे में जा समाया। इस हादसे में मिट्टी से भरा ट्रक पलट गया। अयोध्या में राम मंदिर का सिंह द्वार बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सिंह द्वार की तस्वीर जारी की है। इससे पहले श्री राम स्तंभ की तस्वीर भी सामने आई थी। आपको बता दें कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए राम मंदिर निर्माण में तेजी लाई गई है। मंदिर में फर्श को तैयार करने का काम भी चल रहा है। मंदिर की ग्राउंड फ्लोर को तैयार करने के लिए कामगारों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और राम मंदिर निर्माण में 3000 मजदूर काम कर रहे हैं। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 4000 संतों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा खेल, कला और साहित्य से जुड़े कई देशों के राजदूतों को भी आमंत्रण भेजा जाएगा। वो लोग भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इनके घर जिनके घर से किसी न किसी सदस्य ने राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि आमंत्रित सदस्यों की जो लिस्ट बनाई जा रही है वही लोग राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। बाकी लोग राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम संतों का बने। हम प्रयास कर रहे हैं कि 4000 साधु अवश्य आए। इसके अलावा समाज जीवन का हर क्षेत्र, समाज जीवन का हर क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो खेल जगत, कला जगत, कवि, लेखक, साहित्यकार, अनुसूचित जाति जनजाति, घुमंतु जाति, सेवानिवृत्त प्रशासनिक, पुलिस और सेना के अधिकारी, देश में कुछ राजदूत भी हो सकते हैं जो अच्छे, जो राम जन्मभूमि मंदिर में गौरव अनुभव करते होंगे। ऐसे भी लोग कुछ बुलाएंगे जिनको भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया।
ऐसे भी परिवारों के लोग बुलाने का विचार चल रहा है, सूची बन रही है, जिनके घर का कोई व्यक्ति राम जन्मभूमि की प्राप्ति में बलिदान हो गया। देश में तमाम बड़े बड़े ख्यातिनाम मंदिर हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन इसके लिए एक ही शब्द है, समाज जीवन के सब क्षेत्र। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं